लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की कड़ी आलोचना की है। तिरुवनंतपुरम में बयान जारी कर उन्होंने इसे लोकतंत्र पर गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि केरल और अन्य राज्यों में ये कदम चुनाव से ठीक पहले उठाया जा रहा है, जिससे आयोग के इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। इससे जनता का भरोसा डगमगा सकता है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने भी कहा है कि वोट का हक लोकतंत्र की नींव है और इसे छीनने की हर कोशिश का राज्य डटकर मुकाबला करेगा। चेन्नई में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन बीजेपी की मदद के लिए चुनाव आयोग की साजिश है। तभी चुनाव से ठीक पहले और मानसून में ये काम जल्दबाजी से हो रहा है। पीएमके और सहयोगियों ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां आयोग के काम के असर पर मंथन किया जाएगा। स्टालिन ने लिखा है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे और जनता के हक की रक्षा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, न कि कोई और। बेंगलुरु में हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के दिल्ली दौरे और नेतृत्व पर चल रही अटकलों के बीच उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को सीएम बनने का हक है। मंत्रियों के बयानों पर उनका कहना था कि प्रतिस्पर्धा तो होगी, पर फैसला ऊपर से ही होगा। चक्रवाती तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी से तेजी से बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा तट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 190 किलोमीटर दूर था, जिसके रात तक कोकिनाडा तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आंध्र प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है, जबकि 126 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया है। ओडिशा के 8 जिलों में भी रेड अलर्ट है और हजारों को निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तत्काल बचाव के आदेश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में सामान्य जनजीवन ठप है। तेलंगाना में नलगोंडा जिले में मदारम गांव के किसानों ने हैदराबाद हाईवे पर कपास की गठरियों से रास्ता रोक दिया। वे टीआरआर कॉटन मिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी उपज कम दाम पर खरीद रही है या खरीद ही नहीं रही। किसानों का कहना है कि सरकारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सेंटर देरी से खुल रहे हैं, जिससे वे मिडलमैन के चंगुल में फंस गए हैं और एमएसपी से नीचे बिक्री हो रही है। हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया है, वाहन घंटों फंस रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया, लेकिन प्रदर्शन जारी है। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने कोची के कलूर स्टेडियम के 70 करोड़ रुपए के रिनोवेशन पर सफाई दी है कि सब कुछ पारदर्शी और कानून तरीके से हुआ है। स्पॉन्सर एंटो अगस्तीन का चयन सरकारी आदेश पर आधारित था। कोची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना टीम के टेक्निकल ऑफिसर ने इंस्पेक्शन किया, सेफ्टी और फायर मेजर्स हो रहे हैं। काम जल्द पूरा होगा और फिर फीफा से अप्रूवल मिल जाएगा। बता दें कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने इस मामले में शेडी डील का आरोप लगाया था कि मेसी का दौरा रद्द होने के बावजूद बेवजह पैसे फूंके गए, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई और भारी भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक उमा थॉमस ने उनका समर्थन किया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.